दोस्तों, मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजीव गांधी युवा मित्र जैसा कि सभी जाना जाता है RYMP प्रोग्राम पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के टाइटल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पंचायती राज विभाग भर्ती 2023 अभी 1 महीने पहले की घोषणा थी, ठीक है। और उस भर्ती पर सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया है। पूरी वीडियो में को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसका भी रीज़न बताऊँगा। आगे इस वीडियो से क्या फ़ायदा है वो भी बताऊँगा, तो एंड तक बनी रहेगा। टाइटल में मैंने बताया कि पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेतन है 32,500 और मैं कौन हूँ, मैं एक राजीव गांधी युवा मित्र हूँ। तो एंड तक बने रहेगा। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी टाइप के वीडियो भर्तियों से संबंधित और राजस्थान सरकार की बड़ी से बड़ी अपडेट से संबंधित यहाँ पर वीडियो मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। साथियों, जैसा कि आप मेरे सामने जो पेज देख रहे हैं PDF का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको RDPRD, अनुभाग 3, महात्मा गांधी नरेगा, शासन सचिवालय जयपुर। और जो ये आदेश है ये है 12 सितंबर 2023 का। जो ये आदेश आया है, ये आदेश आया है 12 सितंबर 2023 का आदेश है। ये बात आप समझिए। किसको है? जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS एवं जिला कलेक्टर समस्त जिले राजस्थान सरकार का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ है। इसका जो सब्जेक्ट पार्ट आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी मेंशन होगी। सब्जेक्ट पार्ट में क्या दे रखा है, मैं एरो कर देता हूँ, ये वाला पार्ट। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित संविदा आधार पर पूर्व से नियोजित मशीन विद मैन, जिसका पूर्व नाम था पदनाम कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन, को राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के 2022 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर समायोजित करने बाबत। ये बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट, कि सरकार ने 1 महीना पहले घोषणा की थी कि जो मशीन विद मैन के तौर पर पहले कार्यरत थे उनको सरकार अब एक एक्ट के अंतर्गत ला रही है। मैंने उस टाइम वीडियो भी बना दिया था और ये देखो सच्चाई भी हो रही है। एक एक्ट के अंतर्गत ला रही है और उस एक्ट का नाम है राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। जो एक्ट बना हुआ है, यानी शॉर्ट फॉर्म अगर बोलें इसका तो नाम है संविदा अधिनियम। संविदा अधिनियम के अंतर्गत उनको ला रही है और उनका अब जो नया पद का नाम होगा वो होगा डाटा एंट्री असिस्टेंस या डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये नाम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे इसमें क्या बात है देखते हैं। तो पूरा पार्ट दे रखा है कि विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 5/1/2023 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित संविदा कार्मिक को राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाए जाने के लिए निर्देशित दिया गया था। बिल्कुल सही बात है कि जो पहले मैन विद मशीन थे उनको किसके तहत लाना है, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो संविदा अधिनियम है उसके तहत लाने के लिए निर्देशित किया गया था। अब इसमें आगे ये बता रखा है कि अधिसूचना के क्रम में विभागीय प्रस्ताव एवं वित्त विभाग द्वारा इसकी सहमति मिल चुकी है। ये बड़ी बात है इसमें कि इसमें जो सहमति थी वो वित्त विभाग के द्वारा मिल चुकी है। के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से संविदा पर लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित, जिनको पहले नाम किया था मैन विद मशीन, यानी कि जो अपना कंप्यूटर भी लेकर के आते थे और खुद काम करते थे, उनको इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी संविदा अधिनियम 2023 के तहत एडजस्टमेंट कर रहे हैं या फिर समायोजन कर रहे हैं सरकार की तरफ से, ये आदेश है। आगे आप पढ़ेंगे तो अब ये जो पैरा है, ये एक मिनट मैं देखता, ये जो आपको दिख रहा होगा ये टेबल में, पूर्व पदनाम क्या था उनका, मशीन विद मैन, पूर्व पदनाम कंप्यूटर ऑपरेटर में मशीन, लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित संविदा आधार पर कार्यरत। नवीन उनका नाम रखा गया डाटा एंट्री ऑपरेटर या असिस्टेंट। ये काम कहाँ करेंगे, जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर। पेमेंट कितना बता रखा है, 10,400 रुपये प्रति माह बता रखा है। हर महीने का 10,400 रुपये उनका पेमेंट रहेगा। अब इसके कुछ नियम से और उस नियम के आधार पर अपन बताएंगे कि इनका पेमेंट 32,500 कैसे होगा। देखते हैं आगे। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे पारिश्रमिक से अधिक प्राप्त हो, ऐसे कार्मिक को वर्तमान में, यानी कि ऐसा कोई कार्मिक जिसको इससे ज़्यादा कहीं पेमेंट मिल रहा है तो वो वहीं काम करे, सरकार की तरफ से पहले पॉइंट में ये मेंशन कर रखा है। दूसरे पॉइंट में बता रखा है कि एजेंसी के माध्यम से या जॉब बेसिस पर जो नियुक्त है उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत लाया जा रहा है। यानी कि ये जो काम है, ये जो डाटा एंट्री और असिस्टेंट वाला काम है, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ला रहे हैं। यानी कि अब इसको हटा नहीं सकता कोई भी हटा नहीं सकते। ये एक लंबे समय तक काम चलेगा। बस फ़र्क इतना है कि गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कि वहाँ पर सैलरी का इंक्रीमेंट ज़्यादा रहता है, बाकी यहाँ सैलरी फिक्स रहती है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे के सारे रूल्स है वो लगभग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि कार्यरत संविदा कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही नियम, यानी कि जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर वो पूरी करता है तो ही इस पद पर लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पद में, अब देखिए ये जो पैराग्राफ है ये आप देखिए, ये पैराग्राफ, ये मैं दोबारा कर देता हूँ, ये वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर नया पद नाम है। 9 वर्ष अगर आप पूरी करेंगे तो इसका नाम होगा डाटा एंट्री। 9 वर्ष तक इसको किस नाम से, भाई पेमेंट स्टार्टिंग में तो आपका रहेगा 10,400 रुपये, ठीक है। और आप 9 साल तक कंटिन्यूसली काम करेंगे तो आपका पेमेंट बढ़ करके कितना हो जाएगा, 18,500। और उसके अलावा 18 वर्ष अगर का आप पूरे कर देंगे तो आपका रहेगा 32,300 रुपये पेमेंट हो जाएगा। यानी कि आपका इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो पेमेंट का प्रावधान है वो आपका पेमेंट का प्रावधान आपके उसमें कार्य करने के वर्षों पर निर्भर करता है, जो यहाँ आपने देख लिया होगा। ये देखो पहले पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में यही दो चीज़ें और मेंशन कर रखी इस वाले में कि आपका 9 वर्ष तक कितना पेमेंट रहेगा और 18 वर्ष तक 32,500 रहेगा। इसकी जो वित्तीय स्वीकृति जो आईडी है, वो वित्तीय स्वीकृति का जो आदेश है वो इस क्रमांक का है, ठीक है। इस दिनांक को जारी हुआ था 7/8/2023 को। और इसके अलावा जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने पड़ेंगे वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें, आयु सीमा, संतान चरित्र, स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों में आपको शिथिलता प्रदान की जाएगी, लेकिन समय पर इनको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या मेंशन कर रखा है। हाँ, आगे दे रखा है कि इनका जो नया नाम होगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये जो नया नाम होगा वो राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2023 के अंतर्गत होगा, ठीक है। और देख लेते हैं आगे, ये इनको अलग अलग को भेजा गया। अब मैं ये वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्या रिक्वायरमेंट है वो बताया गया कि मान्यता द्वारा विश्वविद्यालय से स्नातक तथा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता, ये वाली दोनों क्वालिफिकेशन वो कैंडिडेट पूरी करता है तो ही उसका चयन माना जाएगा। ये वाली दो कैंडिडेट, यानी कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैन विद मशीन या फिर डाटा एंट्री का काम करना है, ठीक है। तो चलिए इतना ही था आज के वीडियो में। मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट वाली भर्ती आने वाली है वो 400 लेखा सहायक की और 2200
जो टेक इंजीनियर वाले, जो तकनीकी सहायक वाले जो पोस्ट है वो आने वाली है। और एक मैंने वीडियो बना रखा था 50,000 पदों को जो संविदा कर्मी के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पंचायती राज वाला विभाग के अंतर्गत आने वाली है। तो इस टाइप के मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो आप चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा शेयर करें, ठीक है। पूरा वीडियो देखें और कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं आपके तो एक बार कमेंट कर दें तो अपन उस टाइप की वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।